राधिका, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने ऐसा क्यों किया? बरनापुर एक साधारण सा गांव था। चारों तरफ गेहूं के खेत, बीच में कच्ची पगडंडी और उसी रास्ते के किनारे खड़ा था एक पुराना पुश्तैनी मकान। सुबह की हल्की धूप आंगन में उतर रही थी। राधिका आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी सास शांति देवी धूप में चौकी पर बैठी थी और पास ही उसका 6 महीने का बेटा मोहन खटिया पर लेटा था। राधिका, तू सुबह से काम में लगी है, थोड़ी देर बैठ भी जा। बाकी काम तो पूजा और कंचन भी कर सकती हैं। माँ जी, बस आंगन साफ कर लूं फिर बैठ जाऊंगी। बच्चा छोटा है, समय का ठिकाना नहीं। आंगन के दूसरे कोने में खड़ी पूजा ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की जलन उतर आई। वो रसोई में गई जहां कंचन पहले से खड़ी थी। देखा दीदी, माँ जी को बस राधिका और उसका बेटा ही दिखते हैं। हमारी बेटियों को कोई पूछता तक नहीं। जब से उसका बेटा हुआ है, माँ जी की नजर उसी पर रहती है, जैसे हम यहाँ हैं ही नहीं। दोनों के मन में ईर्ष्या धीरे धीरे घर करने लगी। अगली सुबह चाय के समय पूजा बोली, माँ जी, कभी कभी लगता है घर में रहकर भी हम पराये हैं। ऐसी बात क्यों सोचती हो? कंचन बोली, कुछ बहुएं हमेशा आगे रखी जाती हैं। शांति देवी ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए तुम तीनों बराबर हो। इतने में राधिका बोली, माँ जी, नाश्ता तैयार है। माहौल हल्का सा तना हुआ रह गया। पूजा बड़बड़ाई, बराबर तो कहती है, पर हर बार वही आगे रहती है। कुछ दिनों बाद गांव की औरतों के बीच चर्चा हुई कि गांव से दूर पहाड़ी वाले रास्ते पर एक बाबा रहते हैं जो हर इच्छा पूरी करते हैं। पूजा और कंचन के मन में लालच जाग उठा। सुबह सुबह दोनों चुपचाप निकल पड़ी। गुफानुमा जगह पर बाबा बैठे थे। उन्होंने दोनों को देखते ही कहा, बताओ बेटियों, क्या चाहती हो? दोनों बोली, हमें पुत्र चाहिए बाबा। बाबा ने एक पुड़िया देते हुए कहा, इसे पानी में घोलकर पी लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा बेटा। और याद रखना, घर की सबसे कीमती चीज मुझे चढ़ानी होगी। दोनों ने हामी भर दी। घर लौटकर उन्होंने योजना बनाई। रात के अंधेरे में शांति देवी के संदूक से गहने निकाल लिए और एक हार चुपके से राधिका के कपड़ों में छुपा दिया। अगली सुबह सारे गहने लेकर बाबा के पास चली गईं। बाबा जी, हम सारा सोना ले आए हैं। अब तो हमारा पुत्र हो जाएगा ना? हम बहुत प्रसन्न हैं। अब बेटा, तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ दिन बाद शांति देवी ने देखा कि संदूक खाली है। उन्होंने तीनों बहुओं को बुलाया। किसने मेरे गहने लिए? माँ जी, मैंने उस रात राधिका को आपके कमरे की तरफ जाते देखा था। राधिका, तुमने लिए हैं क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैंने नहीं लिए हैं।
अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा माँ जी। इसका कमरा चेक कर लेते हैं। जांच हुई और राधिका के कपड़ों में से वही हार निकला। शांति देवी की आंखें भर आईं। देखो माँ, देखो, आपकी चहेती तो चोर निकली। राधिका, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने ऐसा क्यों किया? राधिका रो पड़ी। माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। मेरा भरोसा कीजिए माँ जी। लेकिन सबूत उसके खिलाफ था। भारी मन से शांति देवी ने कहा, जब तक सच सामने नहीं आता तुम इस घर में नहीं रह सकती। राधिका अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। मायका सूना था। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। एक दिन दोपहर की धूप में एक बूढ़ा साधु उसके दरवाजे पर गिर पड़ा। क्या हुआ बाबा? आप कैसे गिर गए? आप ठीक हो ना? बेटी, पानी पिला दे। राधिका तुरंत पानी लाई। बेटी, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। तेरी दया की परीक्षा ले रहा था। मांग, क्या चाहती है? राधिका बोली, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी सास को सच दिखा दीजिए। साधु बोला, तथास्तु। अगली सुबह राधिका की झोंपड़ी की जगह पक्का घर खड़ा था। उधर पूजा और कंचन अब तक गर्भवती नहीं हुई थी। जब वही साधु गांव में आया तो उन्होंने पुत्र का आशीर्वाद मांगा। साधु ने कठोर स्वर में कहा, झूठ और लालच से मिली चीज कभी फल नहीं देती। तुमने निर्दोष पर आरोप लगाया है। तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। दोनों डर गईं और घर आकर शांति देवी के सामने सब सच कबूल लिया। शांति देवी सन्न रह गईं। मैंने निर्दोष बहू को घर से निकाल दिया। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। अगली सुबह शांति देवी, पूजा और कंचन राधिका के घर पहुंची। कौन आया है? देखती हूँ। माँ जी, कैसी हैं आप? शांति देवी ने हाथ जोड़ दिए। बेटी, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे माफ कर दे। राधिका की आंखें भर आईं। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी है। आपका सिर झुका देखना अच्छा नहीं लगता। मैं आपको माफ करती हूँ। तीनों के चेहरे पर हल्कापन उतर आया। राधिका घर लौट आई। बरनापुर के उस घर में फिर से शांति लौट आई और सबने समझ लिया कि घर तुलना से नहीं, भरोसे से चलता है।